अगर हमारे प्यार की वैल्यू कोई नहीं करता, उस टाइम पर हमें कैसा काम करना चाहिए? क्या उसके पास आस-पास मंडराना चाहिए या उससे प्यार की भीख मांगनी चाहिए? ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमारे प्यार की कम से कम वैल्यू तो हो? जब वह इंसान हमें नहीं देख रहा है, हमारी कोई बातें सुन नहीं रहा है, तो आज मैं आपको यह 5 काम ज़रूर बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइंड कंट्रोल मोटिवेशन चैनल पे। अगर वह इंसान बदल जाए तो यह 5 काम आपको करना ही है। एक एक करके ध्यान से सुनना ताकि आपके दिमाग में फिट हो और कल से आप स्टार्ट करना शुरू कर दोगे और कल से आप स्टार्ट कर दोगे। आपके प्यार की वैल्यू भी होगी, आपकी वैल्यू भी होगी। जो इंसान आज आपको देखना बंद कर चुका है वह भी आपसे बात करने की कोशिश करेगा। पहला पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऐसा क्या करना है हमें कि वह हमारे प्यार की वैल्यू करे? तो सबसे पहले यह करना है, वो इंसान बार बार आपको किसी न किसी बहाने से यह सुना रहा है कि वह आपको छोड़कर जाना चाहता है या वह आपके साथ नहीं रह पा रहा है या आपकी कुछ हरकतें उसे पसंद नहीं आ रही है। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी आपको शांत हो जाना है। जो गलती आप करते हो वह नहीं करनी है। वह गलती आपको बार बार उस इंसान के सामने नहीं करनी है। आज मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा। हर चीज़ साफ साफ बताऊंगा, लेकिन बात ध्यान से सुनो। अगर वह बातों बातों में बार बार आपको सुना रही है या सुना रहा है, अब वह आपके साथ आगे नहीं चल पाएगी या अब वह आपके साथ नहीं रहना चाहती है। ऐसा होता है जब हम कॉल पर बात करते हैं तो हमारे पार्टनर के मुंह से निकलता है, ठीक है, अब हम तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे के पास चले जाएंगे, अब हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें आए दिन होती रहती है, लेकिन हम उसे हल्के में लेते हैं। उसके बाद हम उन पर या तो गुस्सा हो जाते हैं या तो बोलकर दिखाते हैं कि ऐसा क्यों कर रही हो या कर रहे हो। साथ इतने साल हमारा रिलेशन था, इतना प्यार हम दोनों के बीच में था, बहुत सारी बातें थी, लेकिन अब आपको नहीं करनी है ये सब चीज़ें। अगर आपके पार्टनर आपके सामने यह बातें लाते हैं, वह आपको छोड़कर जाने वाले हैं या छोड़कर जाना चाहते हैं, आपके यहाँ पे सिर्फ अपनी आंखों से और अपने बॉडी लैंग्वेज से बताना कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनको जब जाना है जाने दो। जब आप इस तरह की रिएक्ट करोगे, वह इंसान एक बार बोलेगा, दिखाई देगा, आपको कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, उसे यह ज़रूर दिखेगा आपको कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। दूसरी बार करेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तीसरी बार करेगा तो उसे लगेगा इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो कुछ सुनता ही नहीं है। उसके बाद उसका बोलना बंद हो जाएगा। रिलेशनशिप में वह इंसान ना कभी अपने मुंह से यह बात निकालेगा वह आपको छोड़कर जाने वाला है, यह बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, क्योंकि बात उसी को सुनाया जाता है जो रिएक्ट करता है। आप रिएक्ट कर रहे थे तब तक वह सुना रहा था। जब आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे तो आप देखना ये बातें भी कहीं दूर चली जाएंगी। और अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाना चाहता है तो उसे जाने दो, बिल्कुल भी मत रोको, एक बार भी मत रोको। मैं यह कह रहा हूँ, एक बार ऐसा करके देखो दोस्तों। जो जाने वाला रहता है ना, वह पीछे मुड़कर ज़रूर देखता है, लेकिन अगर आप उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगोगे, उसे रोकोगे, और तब वह इंसान जो जा रहा होता है ना, उसकी जिद हो जाती है कि अब तो जाना ही है। यह गलती आपको नहीं करनी है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे बताया है, इस बात को फॉलो ज़रूर करो। दूसरा काम देखो दोस्तों, अगर वह इंसान आपको छोड़कर चला गया तो अब क्या होगा सोचो। हर बार अब क्या किसी पर डिपेंड रह सकते हैं आप? नहीं रह सकते हैं। आप उनके लिए कितने दिन तक रहोगे? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितने दिन? एक समय तो आएगा ना कि वह आपको रिस्पेक्ट करेगा। उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है। और बार बार उसे झांकना, उसका पीछा करना, वह किसी दोस्त के साथ घूम रहा है, किस दोस्त के साथ जा रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, किसके साथ मिल रहा है, कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, उसकी लाइफ में ये सब आप देख रहे हो तो आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी। अब आपको रिएक्ट करना है कि आपका पार्टनर आपसे दूर हो चुका है। तो एक वादा अपने आप से करो दोस्तों कि जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कि जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है अब उस पर ध्यान देना बेकार है। अपने पर काम करना है, क्योंकि अपने पर काम करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट होगा।
लेकिन अगर आप दूसरे के पीछे भागते रहोगे, उनके बारे में सोचते रहोगे, उनको प्यार में डालने की कोशिश करते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा, आज नहीं तो 2 साल या 3 साल के बाद वह इंसान चला जाएगा। अगर आप अपने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पर कुछ काम करो, अपने को अच्छा बनाते रहो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, सोचो कभी न कभी तो आप पैसे कमाओगे, कभी न कभी तो आपको फ़ायदा होगा। तो अपने आप से वादा करो कि आप जितना प्यार आप अपने आप से करोगे, शायद ही किसी और से करोगे। मेरा मानना है दोस्तों, माँ बाप को प्यार करो, भाई बहन को प्यार करो, लेकिन इन लोगों के पीछे मत भागो जो बाहर से आते हैं, क्योंकि ये दिखावा तो बहुत करते हैं, लेकिन जब आप मुसीबत में आओगे तो सबसे पहले हाथ छुड़ाकर यही इंसान भागते हैं। दूसरा काम आपको मैंने बता दिया जो बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब आपको अपने आप से प्यार करना है, अपने पर भरोसा करना है, लेकिन उस इंसान पर अब आपको भरोसा नहीं करना है जो इंसान आपको बार बार जाने की धमकी देता है या चला जाता है। ऐसे लोगों से दूरियां बनाना है। तीसरा काम करना है, अगर वह इंसान आपकी लाइफ से चला गया है और कुछ दिन बाद वापस आना आपको छेड़ने के लिए वापस आता है, ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री कभी मत देना। तो आप इन लोगों की आदत होती है दोस्तों, जो हमें छोड़कर जाता है वह वापस आता है, कुछ दिन बाद करके फिर चला जाएगा। तो यह बेवकूफ़ी मत करो कि अगर कोई इंसान आपको छोड़कर बार बार जाता रहा है तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में मत लाओ, क्योंकि अगर आपने लाया तो आप हर वक्त दुखी रहोगे, ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ना ही कुछ आपकी लाइफ में नया होगा। तो तीसरा पॉइंट सिंपल था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर वह इंसान अभी आपके साथ है लेकिन आपको काम के लिए यूज़ कर रहा है और आपकी प्यार की वैल्यू नहीं करता, तो आपको उसे सिर्फ ना करना है, सिर्फ ना। जी हाँ, कल तक आप जिसे यस करते करते नहीं थकते थे, उसके सामने मान लो आपसे कुछ करवाने के लिए आपको बोल रहा है, ये कर दो वो कर दो, लेकिन आपको सिर्फ ना करना है और आपको बोलना है। अब आपके पास ना पैसे हैं, ना प्यार है, ना टाइम है। इसलिए इस चीज़ को गारंटी देने की होगी कि आपके पास उसके लिए अब कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप किसी को नहीं बोलोगे, ना नहीं बोलोगे, सामने वाले ना आपकी वैल्यू करेंगे, ना कॉल करेंगे, ना कुछ करेंगे। वह सोचेगा कि वह इंसान तो ऐसे ही है, हमारे पीछे पड़ा रहता है, यह तो बेकार इंसान है। आपको दोस्तों बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच्ची है और सच्चाई हमेशा कड़वा होता है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको उसे पूरी तरह से इग्नोर करना होगा, कम्प्लीटली भूलना होगा। और जब आप उनसे दूर हो जाओगे दोस्तों, उनको एक दिन एहसास होगा, जब आपको वह बड़ा होते हुए देखेंगे, कुछ बनते हुए देखेंगे, या किसी और के साथ उन्होंने जिस दिन आपको देख लिया, तो उस दिन आपकी ऐसी प्यार की वैल्यू होगी जो आज तक नहीं हुई थी। जिस दिन वह आपको किसी ऊंचाई पर देख लेगी या देख लेगा, या किसी खूबसूरत लड़की या लड़के के साथ देख लिया, तो वो खुद आपके पास गिड़गिड़ाते हुए आएगा। लेकिन अब आपको अपनाना नहीं है। आप अब बहुत दूर निकल चुके हैं। आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, क्योंकि आपको पता है यह आपकी लाइफ को बिगाड़ सकता है। तो ऐसे लोगों से ना शादी करनी है, ना आगे बढ़ना है। तो यह आप समझ चुके होंगे, यह सारी बातें, जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो। और देखना, जिन्होंने आपको ठुकराया है वही इंसान आपसे बात करना चाहेगा, आपकी वैल्यू करेगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।